संचानानाम उपासते उपासते ओ ओ ओ ओ। अर्थात हम सभी प्रेम से मिलकर को सीने पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी चक्र को दोबारा दोहराएं। अपनी ग्रीवा अगले चरण में हम अपनी ग्रीवा को ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं और ठीक इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। के बाहर श्वास को छोड़ते हुए घुटने मोड़े और आगे बैठे स्थिति में आ जाएं। इस स्थिति में कुछ समय रहने का प्रयास करें। अब वापस आ जाएं अपनी सम स्थिति में। हुए हथेलियों को बाहर, भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को भी ऊपर ले उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाने 5 से 10 सेकंड तक रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए हाथों की उंगलियों को अलग और ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस 30 सेकंड तक रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को नीचे लेकर आएं। आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर इसी क्रिया को 2 बार दोहराएं। श्वास भरते हुए और अब अपनी सम स्थिति में वापस आ जाएं। इस यौगिक क्रिया के अभ्यास से हमारी हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्कंध की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। यह अभ्यास मकर आसन हमारे पूरे शरीर को शिथिल करने में लाभदायक है। अब वापस अपनी अब वापस अपने आगे की ओर देखें और आराम से इसी तरीके से लेटे रहें। यह मकर आसन है जो कि हमारे शरीर को शिथिल करेगा। अब अगला आसन हम भुजंग आसन करेंगे। जिन भी लोगों की उदर संबंधी कोई, ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते ईश्वर की दिशा में घुमाएं। वापस अपने सम स्थिति में आए और दोबारा सिर को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं और हमारा ग्रीवा चालन पूर्ण हुआ। इसके बाद अब हम कंधे की खिंचाव करेंगे जिसको हम स्कंध चालन कहते हैं, जिसका प्रथम चरण स्कंध की भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अब नीचे लेकर आएं। प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने न सिर्फ देश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग को मान्यता दिला करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मान्यता दी। उसी का परिणाम है कि आज विश्व पटल पर योग के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, लोगों को लगाया कि योग से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, आत्मा स्वस्थ होगी, उससे तमाम अपनी खुद की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। ये प्रयास किया गया है। तो विशेष रूप से काशी की धरती को मैं नमन और प्रणाम करता हूँ, जिस धरती ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा लाल को अपना प्रतिनिधित्व देकर के लोकसभा भेजने का काम किया, जिसने देश की गरिमा प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व पटल पर योग के लिए पैदा की। और वैसे तो अन्य क्षेत्रों में आज हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। आने वाले कल को भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन विशेष रूप से काशी के ऐतिहासिक गंगा के तट पर आज का जो योग का कार्यक्रम हुआ है,
इसके लिए मैं प्रशासन को, अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, अपने पार्टी के लोगों को और आम काशी वासियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रधानमंत्री भी क्या कि योग दिवस को लाइव देख रहे थे, काशी के योग दिवस को। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो अपना निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनको यहाँ की चिंता हमेशा रहती है, हमेशा यहाँ की काशी की चिंता रखते हैं। उसी का परिणाम है कि पुराना काशी और नए काशी में जमीन और आसमान का अंतर आपको स्वयं दिखाई पड़ रहा होगा। नया काशी, ऐसा काशी जिसके लिए पूरा विश्व आकर्षित है, जिसके लिए देश का एक एक पर्यटक आकर्षित है, उस काशी के दर्शन के लिए, अपना मोक्ष लेने के लिए, भगवान भोलेनाथ की पवित्र नगरी जो मोक्ष का स्थान है, इसके लिए पूरे दुनिया और देश का आकर्षण आदरणीय योगी जी ने बनाने का काम किया है। मैं पुनः उनको प्रणाम करता हूँ। काशी के 84 घाटों को एक रंग में रंगने की जो योजना थी, उसके बारे में रात मेरी विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चर्चा भी रात हुई है और रात 2 बजे के बाद हम लोग प्रेजेंटेशन उसी का लेने जा रहे हैं। जो पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है उस पर बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं, उस साल उस योजनाओं को हम लोग टेकअप करेंगे और काशी की जो अब तक की योजना हुई हैं उसके बाद तमाम योजनाएं हम लोग टेकअप करके उनको पूर्णता की ओर पहुँचाएँगे। निश्चित रूप से काशी विश्व के आकर्षण का केंद्र बना है और आगे भी और वृद्धि करेंगे। प्रोसेस कब तक पूरा होगा, क्या लगता है कब तक? आज ही हम प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, उसका प्रयोग करीब करीब तैयार है। प्रशासन भी रहेगा, हमारे जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, हम स्वयं भी रहेंगे, हमारे पर्यटन विभाग के शीर्ष अधिकारी भी रहेंगे और 2 बजे उसका प्रेजेंटेशन सर्किट हाउस में लेंगे। उस पर काम शुरू हो गया है और बहुत शीघ्र धरातल पर दिखाई पड़ेगा। सर आखिरी सवाल, जिस तरीके से काशी घाट जो है वो पुराने पत्थरों का पूर्णता की ओर पहुँचाएंगे। निश्चित रूप से काशी विश्व के आकर्षण का केंद्र बना है और आगे भी और वृद्धि करेंगे। प्रोसेस कब तक पूरा होगा, क्या लगता है कब तक? आज ही हम प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, उसका प्रयोग करीब करीब तैयार है। प्रशासन भी रहेगा, हमारे जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, हम स्वयं भी रहेंगे, हमारे पर्यटन विभाग के शीर्ष अधिकारी भी रहेंगे और 2 बजे उसका प्रेजेंटेशन सर्किट हाउस में लेंगे। उस पर काम शुरू हो गया है और बहुत शीघ्र धरातल पर दिखाई पड़ेगा। हमारा प्रयास है जो पुरातन संस्कृति, मान्यताएं, परंपराएं जो चीज़ उपलब्ध हैं उसके बिना किसी छेड़छाड़ के उसका स्वरूप मूल रूप में बना रहे, उसके साथ वो समुचित रूप से विकास करने का काम कर रहे हैं। न सिर्फ काशी, पूरे प्रदेश और देश में सीध प्राथमिकता इस बात की रहती है कि मूल हमारी उसके संस्कृति है, मूल जो स्वरूप है वो सुरक्षित रहे, उसके आसपास उसको सुरक्षित रखते हुए और डेवलपमेंट का काम करते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।